दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट फील इट। दोस्तों हिंदू संस्कृति में श्री कृष्ण का चरित्र जितना मोहक है उतना ही रहस्यमयी भी है। उन्हें लेकर अक्सर सवाल होते हैं जिन्हें बूझने की कोशिश सदियों से चली आ रही है। असल में श्री कृष्ण की कथा संकेतों और प्रतीकों से भरी हुई है जिसे समझने के बाद ज्ञान का एक नया संसार खुलता है। राधा कृष्ण के प्रेम की कहानियाँ विश्वसनीय रूप से प्रसिद्ध हैं और कई लोगों ने इन्हें सुना है। राधा कृष्ण के प्रेम को परलोक दिव्य रूप में वर्णित किया गया है और उनका प्रेम पौराणिक और धार्मिक भावनाओं को प्रतिष्ठित करता है। राधा कृष्ण की पहली मुलाकात के बारे में कथाएं प्रसिद्ध हैं। वैष्णव साहित्य और पुराणों में बताया गया है कि जब कृष्ण वृंदावन में गोपियों के साथ नाच कर रहे थे तब उन्होंने एक विशेष गोपिका को आकर्षित किया जो बाद में राधा के रूप में सामने आई। दोस्तों इस कथा के अनुसार राधा को कृष्ण की प्रेम और दिव्यता ने बहुत प्रभावित किया और वे कृष्ण के प्रति बेसुध हो गई। इस प्रेम का विवरण रामलीला और अन्य कथाओं में व्यक्त होता है जहां राधा कृष्ण के प्रेम की गहराई और आपसी संबंध का वर्णन किया जाता है। दोस्तों श्री कृष्ण और राधा के बीच आध्यात्मिक प्रेम था। इस अटूट प्रेम के कारण ही राधा के बिना श्री कृष्ण अधूरे माने जाते हैं, इसलिए श्री कृष्ण से पहले राधा रानी का ही नाम लिया जाता है। दोस्तों हम बचपन से ही राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं को सुनते आ रहे हैं। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में श्री कृष्ण और राधा के प्रेम, त्याग और समर्पण की कई प्रसंग मिलते हैं। सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण और राधा के बीच आध्यात्मिक प्रेम था। पंडित इंद्रमणि घनश्याल के अनुसार इस अटूट प्रेम के कारण ही राधा के बिना श्री कृष्ण अधूरे माने जाते हैं, इसलिए श्री कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है। दोस्तों आज मैं आपको श्री कृष्ण और राधा के समीप प्रेम की एक रोचक कथा बताती हूँ। नारद मुनि को थी राधा से ईर्ष्या। एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को देखकर नारद मुनि को राधा से ईर्ष्या होने लगी थी। श्री कृष्ण को भी इसी बात की जानकारी थी। एक बार नारद जी श्री कृष्ण के पास आए, तब श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठे थे। तब नारद मुनि ने श्री कृष्ण से पूछा कि आप इस तरह सिर को पकड़कर क्यों बैठे हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि उनका सिर दर्द कर रहा है। नारद मुनि ने इसका उपाय पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा सिर दर्द मेरे सबसे बड़े भक्त के हाथों से चरणामृत पीने से दूर हो जाएगा। नारद मुनि को हुआ अहंकार। तब नारद मुनि विचार करने लगे कि मैं तो श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त हूँ, लेकिन मैं उनको चरणामृत दूंगा तो मुझे नरक के समान पाप लगेगा। इसके बाद नारद जी के मन में राधा का विचार आया। इसके बाद नारद जी राधा के पास गए और श्री कृष्ण के बारे में बताया। तब राधा ने एक बर्तन में अपने पैर धोकर चरणामृत नारद जी को दे दिया। राधा ने नारद मुनि से कहा, हे मुनि, मैं नहीं जानती कि मैं कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त हूँ, पर मेरे चरणामृत से मुझे नरक की यातनाएं भोगनी पड़े तो मैं वो भी सह लूंगी, लेकिन अपने स्वामी को पीड़ा में नहीं देख सकती, इसलिए चरणामृत ले जाइए। नारद मुनि बोले, राधे राधे। राधा की बात सुनकर नारद मुनि का घमंड टूट गया और वे समझ गए कि श्री कृष्ण ने यह लीला उनको समझाने के लिए ही रची थी। दोस्तों इसके बाद नारद मुनि ने श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहा, राधे राधे। दोस्तों आपको राधा और श्री कृष्ण के बारे में यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों मिलती हूँ इसी प्रकार से अन्य जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री राम।